नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति की चर्चा खूब हुई क्योंकि एनडीए की सुनामी सी आई, और जब एनडीए की सुनामी आई तो जो बिखरा वो सबसे ज्यादा आरजेडी बिखरी। कहते हैं महिमा में दोनों गए, कुछ भी नहीं मिलता जब आपको माया मिली ना राम। यही हुआ ना। पार्टी को जिस तरह की सीटें आई वो कम से कम राजनीतिक रूप से काफी शर्मनाक रहा। दूसरी तरफ जो परिवार है वो भी बच नहीं पाया। जी हां, आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य ने लगाए आरोप गंभीर तरीके से तेजस्वी यादव पर, उसके साथ साथ संजय यादव पर, और एक नाम जो और आया चर्चा में वो रहा रमीज। आखिरकार अब देखिए, तेजस्वी यादव के बारे में तो हम सब जानते हैं, संजय यादव के बारे में भी काफी जानकारियां मिली, लेकिन लोगों का सवाल यह था कि आखिरकार ये रमीज है कौन। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि ये रमीज जिसका जिक्र इतना ज्यादा किया है रोहिणी ने समय समय पर, वो कौन है। आपको बता दें कि जो रमीज नेमत हैं वो 14 नवंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में इनका जन्म हुआ। डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड से स्कूलिंग हुई। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से किया बीए। जेएमआई से ही एमबीए की डिग्री ली। स्कूलिंग के दौरान ही प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना शुरू किया। दिल्ली और झारखंड में एज ग्रुप क्रिकेट खेला। 2008-9 में झारखंड U22 टीम के कप्तान रहे। अब आपको बता देते हैं कि बलरामपुर के तुलसीपुर गांव में जन्मे रमीज बचपन से ही परिवार से दिल्ली आ गए थे। बचपन में ही उनके पिता जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। दिल्ली में ही रमीज की एजुकेशन हुई। बचपन से ही क्रिकेट का शौक था तो इसलिए डीपीएस में पढ़ाई के दौरान ही प्रोफेशनली क्रिकेट खेलने लगे। आरजेडी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव की भी स्कूलिंग दिल्ली से हुई है। वो दिल्ली पब्लिक स्कूल वसंत विहार के स्टूडेंट थे। तेजस्वी से रमीज की मुलाकात दिल्ली में हुई। जी हाँ, दोनों जामिया यूनिवर्सिटी ग्राउंड में क्रिकेट एक साथ प्रैक्टिस करते थे, फिर जूनियर लेवल पर क्रिकेट खेलने लगे। आपको बता दें कि बैक एंड ब्रेन कहते हैं तेजस्वी की रणनीति का इनको। 2015 में तेजस्वी ने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स शुरू की। बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने उन्हें राघोपुर से उतारा था। उन्होंने चुनाव जीता और बिहार के सबसे युवा उप मुख्यमंत्री 26 साल के ही थे तभी बने थे। इसके बाद रमीज ने भी क्रिकेट छोड़कर राजनीति में दाखिल होने का निर्णय लिया। साल 2016 में आधिकारिक रूप से आरजेडी में शामिल हो गए। इसके बाद रमीज ने तेजस्वी के पर्सनल सोशल मीडिया ऑपरेशन संभाली, चुनिंदा चुनावी कैंपेन्स की जिम्मेदारी ली। पॉलिटिकल जो एक्सपर्ट्स है वो कहते हैं कि तेजस्वी की राजनीति में उनकी भूमिका बैक एंड ब्रेन जैसी है। साथ ही साथ ये कहते हैं कि जो रमीज का राजनीतिक प्रभाव उनकी शादी के बाद और बढ़ गया है। उनकी पत्नी जेबा बलरामपुर से 2 बार के पूर्व सांसद रहे रिजवान जहीर की बेटी हैं। रिजवान बलरामपुर के कुख्यात अपराधी से राजनेता बने हैं। वो सपा बसपा कांग्रेस समेत कई राजनीतिक पार्टियों में रहे हैं। फिलहाल अभी हत्या के केस में जेल में बंद हैं। रमीज नेमत पर बलरामपुर के तुलसीपुर और कौशांबी के कोखराज थाने में हत्या, गैंगस्टर एक्ट समेत कुल 12 मुकदमे दर्ज हैं। उन पर लगे 2 एनएसए के मामलों को कोर्ट ने रद्द किया है। 8 केसों में चार्जशीट दायर हुई और 1 में जांच लंबित है। अप्रैल 2025 में ही जमानत पर छूटे हैं वो। आपको बता दें कि रमीज को जुलाई 2024 में गैंगस्टर एक्ट के तहत फिर गिरफ्तार किया गया। 2025 में अप्रैल में जमानत मिली और जेल से निकलते ही उन्होंने तेजस्वी यादव के लिए जो चुनावी कैंपेन है वो फिर से शुरू कर दिया था। बहरहाल अब जब आरोप लगे हैं तो रमीज नेमत का नाम भी काफी सामने आया, क्योंकि सीधा सीधा जो रोहिणी आचार्य उन्होंने कहा कि अगर चुनाव नहीं जीते तो उसकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी। चप्पल से मुझे मारा गया है, ये तमाम बातें जो हैं वो कही गई। और अब इसमें जो तेजस्वी यादव के साथ 2 नाम आए, एक संजय यादव और एक रमीज नेमत, इन दोनों के ही नाम सामने आए। बहरहाल आगे देखना यह है कि रमीज नेमत पर जिस तरीके के आरोप लगे हैं, इन आरोपों पर क्या जवाब सामने आएगा, किस तरीके से रमीज नेमत खुद सामने आएंगे, क्योंकि देखिए उनका परिवार भी राजनीतिक रूप से काफी अब इन्वॉल्व है। ऐसे में सवाल अहम कि रमीज नेमत की तरफ से क्या बयान आता है, क्या बचाव वो अपने लिए करते नजर आएंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।